तो देखो बच्चों, फिर से एक बार न्यू कंसेप्ट के साथ आपके सामने पेश करते हैं। दैट इज अ प्रपोजल, उसको ही दूसरा नाम है ऑफर, जो कि डिफाइन किया है सेक्शन 2A में। किसका? लेकिन 2A किसका? आपका, मेरा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1872, क्योंकि हर एक एक्ट में 2A आएगा तो स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा फॉर्म ICA, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब 2A याद रखने के लिए ऑलरेडी आपको एग्जांपल दिया था, कैसे याद रखना वो भी बोला था। उसके लिए आपको बोला था दैट इज BF और GF। क्या मतलब इनका? नालायको, गलत मीनिंग मत निकालो। बेस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड। ओके, तो ये क्या बोलता है? तू आ, मैं भी आती या आता। तू राइम्स विथ टू, आ राइम्स विथ आ। हाँ, नहीं तो जा, ठीक है। लेकिन हमें जाना नहीं, हमें आना है। और किसी को लाना है। किसी को मतलब क्या? मार्क्स को लाना है। नालायक को, हमेशा गंदा सोचते रहते हो। अच्छा सोचो, अच्छा होगा। हाँ, चलिए। डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल और ऑफर ऑलरेडी अब जो लोगों ने ठीक से किया था उनको आएगा, जिन लोगों ने पहला नहीं किया था उनको यहाँ डिफिकल्ट जाएगा। चल, तो पढ़ते हैं, फिर से एक बार आपको पढ़ा देते हैं। इट्स लास्ट टाइम, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, फिर आपको खुद होके देखना पड़ेगा। सेक्शन 2A का मेमोरी टेक्निक दे दिया आप लोगों को। तू आ, मैं भी आता। समझ में आया? तू आती क्या? प्रपोजल। तो मैं भी आऊंगा। समझ में आया? तू आती क्या? तो मैं भी आऊंगा। हर बार क्या हो रहा है? आ का स्पेलिंग ए, आ राइम्स विथ ए, टू राइम्स विथ टू। ओके, सो देखिए डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, सिग्निफाइज मतलब क्या? सिंपल सी भाषा में उकसाना। उकसाना, जैसे देखिए आप डीमार्ट में वगैरह कभी गए होंगे, किराना शॉप पे गए होंगे, तो काउंटर के सामने चॉकलेट्स की बर्नियां रखी जाती है। डीमार्ट में गए होंगे तो देखिए डीमार्ट के बिलिंग काउंटर के पास कैडबरी, डेली मिल्क, चॉकलेट्स रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां, और कौन से लेवल पे? नीचे, जहां पे छोटे बच्चों का हाथ जा सके। तो तुरंत देख के पप्पा चॉकलेट होना, पप्पा कैडबरी होना। और वो ऐसे जगह मांगता है, लाइन में दो जन पीछे से अपने मुंह को देखते होते हैं, सामने से बिलिंग वाला अपने मुंह को देखते होता है, तो अपन बच्चे को चाहते हुए भी नहीं बोल नहीं सकते, ठीक है ले ले। नहीं बोलेंगे तो क्या? पीछे वाला सोचेगा यार इतना प्यारा बच्चा इतने प्यार से चॉकलेट मांग रहा है, वो कैसा बाप है चॉकलेट नहीं लेके दे रहा, कैसी माँ है चॉकलेट नहीं लेके, तो उसके डर के मारे अपन ले लेते, लाइक दैट। तो सिग्निफाइज मतलब समझा? उकसाना। जैसे कुछ डिओड्रेंट्स की ऐड बताई जाती है, स्प्रे मारो, दो चार लड़कियां पीछे घूमने लगती। एक्चुअल में ऐसे होता नहीं, सिर्फ आपको उकसाया जाता है। फॉग चल रहा है, फॉग जिसमें पानी का स्प्रे, बिना गैस वाला स्प्रे, उकसाया जाता है। एक्चुअल में आपने कभी बॉटल खोल के देखा है पानी है क्या गैस है? नहीं ना, सिर्फ उकसाया जाता है, लाइक दैट। सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, एक बंदा दूसरे बंदे को उकसा रहा है, किस लिए? हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। क्यों? कि उसकी इच्छा हो जाए कुछ करने की या कुछ ना करने की। विलिंगनेस टू डू, इच्छा हो जाए कुछ करने की या कुछ, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब कुछ ना करने की, डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू। और ये उकसाने के पीछे, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, उकसाने के पीछे क्या है? टू व्यू, टू ऑब्टेनिंग। इसके पीछे का राज था सामने वाले से कुछ मिलवाना है। क्या मिलवाना है? द असेंट ऑफ दैट अनदर और अदर, उस अदर पार्टी का असेंट, असेंट मतलब एक्सेप्टेंस, होकार, हाँ मिलवाना है। इसलिए दैट अदर टू सच एक्ट, कुछ करने के लिए, और एब्स्टिनेंस कुछ ना करने के लिए, ही इज सेड टू मेक प्रपोजल। मतलब क्या? अब पूरी डेफिनेशन समझिए। जब एक आदमी दूसरे आदमी को उकसाता है, क्यों? उसकी इच्छा हो कि ये काम करे या ये काम ना करे, और ये इच्छा करने के लिए, उकसाने के लिए, वो दूसरे पार्टी का क्या मेन एम होता है? टू ऑब्टेन द एक्सेप्ट असेंट, मतलब पहले वाले पार्टी ने उसे उकसा जाए, वो हाँ या ना कहे,
इस व्यू के साथ दूसरी पार्टी कुछ एक्ट करती है ना करती है तो दैट विल बी नोन एज अ प्रपोजल। अब बहुत सारे बच्चों को पता लग गया या समझ लिया होगा सर कुछ करने के लिए तो हम समझ सकते हैं, एब्स्टिनेंस कुछ ना करने के लिए, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, क्या ऐसे होता है बताते हैं। अब जैसे मैंने बोला आप पढ़ाई करो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे तो आप करेंगे। अब ना करने के लिए कैसे सर, चलो थोड़े से बचपन वाले दिनों में ब्लैक फ्लैश में जाते हैं। बैक फ्लैश में आप जब छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से मस्ती खोर थे, बहुत ज्यादा मस्ती करते थे, तब आपके मम्मी पापा मार्केट जाते थे और आपसे भी एक छोटा भाई बहन आपका था तो वो उसको लेके जाते थे टांकी पे बिठा के ताकि वो ना रह सकता घर पे, और आपको बोलते थे बेटा मुन्ना राजा मुनिया गुड़िया बेटिया तू अच्छी है समझदार है तो एक काम कर तू यहाँ दादी के पास रहे हमारे साथ मत आ। आप रोने लगे नहीं 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 मुझे तो आना ही आना है। आप कुछ भी करे मान नहीं रहे तो फिर मम्मा आपकी एक आइडिया लगाती है, वो क्या बोलते बेटा गुड़िया रानी तू साथ में आएगी ना, उससे अच्छा तू यहाँ दादी के पास बैठ मस्ती मत कर, आते हुए मैं तुझे बड़ी कैडबरी लेके आऊंगी, बड़ी वाली कैडबरी लेके आऊंगी स्पेशल तेरे लिए, और वो कैडबरी तू अकेले खाना किसी को शेयर मत करना। आप खुश हो गए, हाँ मम्मा ठीक है मैं यहाँ दादी के पास बैठता हूँ मस्ती नहीं करूंगा कुछ नहीं करूंगा। नहीं करने के लिए एक्सेप्टेंस आपने दिया ना, तो समझा कुछ करने के लिए कुछ ना करने के लिए जब सेकंड पार्टी आपको उकसा के आपसे हाँ या ना लेती है दैट विल बी नोन एज प्रपोजल ऑफर। गॉट इट? यस, यही एनालिसिस नीचे दिया है, देखते हैं वन बाय वन। Essential of proposal or offer are the person making the proposal or offer is called promiser, offerer, proposer। देखिए जो ऑफर दे रहा है, जैसे मैंने बोला आओ भाई मैं लॉ का क्लास चालू कर रहा हूं जिसको लगाना है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ भाई ले भाई जाओ भाई, लाइक दैट। जो ऑफर दे रहा है उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रॉमिसर। ऑफर दे रहा है ऑफरर, और प्रपोजल रख रहा है तो प्रपोजर। समझा? ओके। किसको दे रहा है, देखिए द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, the person to whom offer is made called ऑफरी। समझ में आया? कॉल्ड ऑफरी। जिसको दिया जा रहा है उसको क्या बोला जाता है, ऑफरी। समझ में आया? प्रोमिसी। और यहां पे जो प्रपोजर होता है प्रपोजरी नहीं बोला जाता या प्रपोजी नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है दैट इज अ एक्सेप्टर। दैट इज और दैट इज। आप सर एग्जाम में कैसे याद रखें, प्रेशर में रर है या री है भूल जाते, सिंपल सा एक टेक्निक बताता हूँ, मेमोरी टेक्निक देता हूँ। देखिए इनमें कॉमन क्या है, रर रर रर। इनमें कॉमन क्या है, ई। अब ये रर एक्सेप्शन है छोड़ दो उसको थोड़ी देर के लिए, लेकिन मेन क्या है ई रर रर। अब मुझे बोलिए आपने बचपन में जियोग्राफी पढ़ा होगा ठीक से, तो इंडिया इज अ मेल प्रेफरन्स कंट्री, यस और नो? मराठी वाले, भारत हा पुरुष प्रधान देश आहे, पुरुषांना प्रथम प्राधान्य है। अब इक्वेलिटी आ चुका है लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस मेल मेंबर्स, तो लाइक दैट। अब मेल मेंबर्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, आदमी, या सिंपल सी भाषा में जो मेल है उनको बोला जाता है नर। नर मादी, बराबर है? नर राइम्स विथ रर, नर फर्स्ट पार्टी। अभी देखा ना इंडिया इज अ मेल प्रेफरेंस कंट्री, फर्स्ट पार्टी, तो नर राइम्स विथ रर, तो जिसमें भी रर आएगा उसको क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, फर्स्ट पार्टी।
वो वाली पार्टी नहीं है, डांस वाली पार्टी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी। हाँ, ये तो नालायक को निकल जाओगे। अब सर रर का तो होगा इधर क्या, अब वैसे री 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 कॉमन क्या है, ई राइम्स विथ बाई, बाई बोलते ना, तो दैट ई और ये वाला ई, और इनको ही दूसरा नाम है एक, दैट इज अ सेकंड पार्टी। यस और नो, याद होगा। अब हर एक केस में कुछ एक्सेप्शनल केसेस होती है, जैसे क्लास में भी कुछ बच्चों को कितना भी समझा दो, मस्ती करना तो करेंगे। जैसे आप में से कुछ नालायक है, कितना भी बोल दो होमवर्क डे टू डे करो, हर 4 दिन बाद रिवाइज करो, हर संडे को पीछे के पूरे वीक का शॉर्ट में रिवाइज करो, फिर भी करते नहीं, एक्सेप्शनल केस। तो वैसा ये रर रहते हुए भी सेकंड पार्टी में आता है, होता है ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो ना नर होते हैं ना भाई होते, वो लाइक दैट। चलो ठीक है, तो याद हो गया, जो ऑफर देता है वो ऑफरर, जिसको ऑफर दी जाती है वो ऑफरी, जो ऑफर देता है वो प्रपोजर, जिसको दिया जाता है दैट इज अ प्रपोजी, जो प्रपोजल देता है वो प्रपोजर, जो एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर। सिर्फ एक ही रर रहते हुए भी सेकंड पार्टी में, कौन, एक्सेप्टर। समझा। चलो दूसरा, फॉर वैलिड ऑफर, वैलिड मतलब जो लॉफुल होगी या जिसपे लॉ की इनफोर्सिबिलिटी लगेगी। समझ में आया। फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस, पार्टी ने एक्सप्रेस करना है, जो पार्टी इस ऑफर को दे रही है उसने मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मतलब जैसे आपके मम्मा ने आपको बोला था ना चॉकलेट लाएगी, तो उसकी विलिंगनेस चाहिए चॉकलेट लाने की, नहीं तो आप शक्ल देख के पहचानते, मम्मा तू नहीं लाएगी मेरे को पता है। उसकी भी विलिंगनेस चाहिए, कई की परफॉर्म समथिंग, एक्सप्रेस इज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने की या कुछ ना करने की। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू सम एक्ट बाय द, देखिए बाय द ऑफरर, पहले पार्टी ने बिहेवियर ठीक किया तो दूसरी पार्टी ठीक करेगी। यस और नो। देन एग्जाम्पल, होमवर्क। चलो द नेक्स्ट वन, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द पार्टी टू whom द ऑफर इज मेड। सेकंड पॉइंट क्या बोला है देखिए उन्होंने, थर्ड पॉइंट, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, जो सेकंड पार्टी की विलिंगनेस है, विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विथ अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पार्टी। विलिंगनेस इच्छा शक्ति इस तरह से उकसाना है जिसे सेकंड पार्टी आपको क्या कहे, असेंट दे, एक्सेप्टेंस दे, टू whom द ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर दे रहे हो इस तरह देना है उसकी इच्छा जागृत हो और वो आपको हाँ कहे या कुछ करने के लिए ना कहे। समझ में आया। ओके, तो ये वाला पार्ट वापस, होमवर्क। थर्ड वन, फोर्थ वन, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। अब ये क्या लफड़ा लाया सर, ये क्या नया कंसेप्ट है, ऑफर मस्ट बी पॉजिटिव एंड ऑफर मस्ट बी निगेटिव। यस, सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ करने के लिए दिया जा रहा है, कुछ करो। लड्डा सर आप लॉ का क्लास लो, पॉजिटिव ऑफर। लड्डा सर आपने लातूर में लॉ का क्लास लेना नहीं है, उसके लिए हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, नहीं करने के लिए, तो दैट इज अ निगेटिव ऑफर। समझ में आया। सो दैट इज, सो देखिए, दस डूइंग इज अ पॉजिटिव एक्ट एंड नॉट डूइंग और एब्स्टिनेंस इज अ निगेटिव एक्ट। तो नॉनथलेस बोथ दीज एक्ट हैव द सेम इफेक्ट इन द आईज ऑफ लॉ। तो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करना भी एक्ट है, कुछ ना करना भी ये एक्ट है। समझ में आया, कुछ करना भी एक एक्ट है, कुछ ना करना भी एक एक्ट है। सो दैट्स व्हाई जो करने के लिए ऑफर दिया जाता है दैट इज अ पॉजिटिव ऑफर, जो नहीं करने के लिए या करो मत बोल के ऑफर दिया जाता है दैट इज अ निगेटिव ऑफर। देन वापस से इसके एग्जांपल आपको होमवर्क में पढ़ने हैं, नहीं समझा तो विल बी एक्सप्लेन। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
दैट इज अ काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है बेटा? काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया है हाउ टू मेड, कैसे देनी है, और टू हुम मेड, और किसको देनी है। ये दो बेसिक टर्म पे आपके टाइप्स डिसाइड होते हैं। कैसे देनी है, किसको देनी है। अब कैसे देनी है, एक्सप्रेस ऑफर नाम से ही पता चल जाएगा। जब आप मुंह से बोल के देते हो या कुछ लिख के देते हो तो एक्सप्रेस ऑफर। अब इम्प्लाइड ऑफर मतलब कुछ एक्टिविटी करते हो, उस एक्टिविटी से सामने वाले को समझेगा, दैट इज ए इम्प्लाइड ऑफर। अब व्हाट डू यू मीन बाय जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर? अब जनरल ऑफर मतलब जो सरेआम सबको दी जाती है उसको जनरल ऑफर कहा जाता है, और स्पेसिफिक ऑफर मतलब कुछ सेलेक्टेड पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल को दिया जाता है, दैट इज अ स्पेसिफिक ऑफर। तो चलो इनको इन डिटेल में पढ़ते हैं। एन ऑफर कैन बी क्लासिफाइड एज जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर एंड कंटिन्यूइंग ऑफर। यही हमने एक टाइप उधर भी देखा था फॉर्मेशन में, स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट और ओपन कॉन्ट्रैक्ट, जो कंटिन्यू चलते रहता है, कभी बंद नहीं होगा। जैसे देखिए किसी क्लास का बैनर आपने रोड पे देखा होगा, लगाया जाता है जनवरी मंथ में, एडमिशन ओपन, फरवरी आ गया, मई आ गया, जून आ गया, अगस्त आ गया, सितंबर, नेक्स्ट डे दिसंबर आ गया, फिर भी वहाँ क्या होता है, एडमिशन ओपन, कंटिन्यूअस। समझे? तो ये सारे टाइप्स है। तो देखते हैं वन बाय वन। चलो तो एक काम करते हैं, आगे वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल ऑफर का केस लॉ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड। इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो आपको बहुत बार आएगा, जो जनरल ऑफर से रिलेटेड है, उसमें टर्म्स कंडीशन इन डिटेल हम आपको बताएंगे। तो आज यहाँ तक पढ़ के ही हम रुकते हैं। आप लोगों को आज का होमवर्क आज ही कंप्लीट करना है। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे कल।